पॉइंट बेटा पढ़ाता हूँ, इधर उधर तेला बेले हम करे के जाने नहीं ना, सीधा ऐसा पढ़ो जे तरह परीक्षा में जब आवे सीधे दिख जाए कि इसमें ये है, ये देना है, आंसर हो गया। हाँ जी, तो नमस्कार हमारा आप सभी विद्यार्थी जनों को, हमारे प्यारे भाई बहनों को। कैसे हैं आप सभी? और समाचार ठीक होके तो कहल जाओ, हमने के आगे बढ़ल जाओ। तो भाई और बहन लोग, हम लोग पढ़ रहे थे ग्रामर में, बहुत सारे सेक्शंस मैंने आपके कंप्लीट करा दिए। जैसे कि बेसिक्स मैंने करवा दिया था, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने करा दिया, क्वेश्चन टैग्स करा दिए, इम्फेटिक करा दिए, मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब भी हमने करा दिया, सबके क्वेश्चन भी हमने करवाए। आप होमवर्क के दिया कि आप करो, जो लोग पूछ रहे हैं उनको जवाब व्हाट्सएप के माध्यम से दिया जा रहा है। आज की इस क्लास में हम लोग बड़ी ही शानदार और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेटा हम लोग चीज़ शुरू करने जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट कि आप समझ जाओ कि अगर ये सही सोचते हो ना, पेट सफा तो हर रोग दफा, वैसे ही है ये चैप्टर। अच्छा तो मान के चलो बेटा कि आने वाले आधा से ज़्यादा टेंशन ग्रामर में खत्म। और इस चैप्टर का नाम सुंदर सुंदर अक्षरों में हमने यहाँ सजा दिया। क्या है बेटा बताओ जरा? टेंस है ना राजा? क्या नाम है इस चैप्टर का? तो आपने कहा गुरुजी ये तो टेंस है। हाँ जी, टेंस है। टेंस से बहुते बच्चा ऐसा है जिसको टेंशन हो जाता है, तो बहुते बच्चा है जैसे ये टॉपिक हमने लिखा होगा उसके अंदर में एक अलग का एक्साइटमेंट आ गया होगा, अरे सर ये तो हम पहले से पढ़े हुए। हम प्यारे बच्चों यहाँ पे आपसे चैप्टर शुरू करने से पहले, चूंकि महत्वपूर्ण है और मैं जिस ढंग से पढ़ाऊंगा आपको मजा आएगा पढ़ के। आपने 5th क्लास में भी टेंस पढ़ा होगा, 6, 7, 8, 9, 10th 11 तक आपने टेंस पढ़ा होगा, फिर ये 12th के सिलेबस में पुनः टेंस क्यों मिल गया? आगे आप नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, एसएससी का या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर आप देंगे, अगर उसमें ग्रामर पोर्शन है तो टेंस होता ही होता है, होता ही होता है। तो आखिर एक ही चैप्टर को एकेडमिक्स में भी पढ़ाया जा रहा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी आया, ये आगे भी आएगा। तो अगर 5 क्लास में पढ़ लिया तो काम खत्म हो गई, अगर ये 8 में पढ़ लिया तो काम खत्म हो गई। तो आप कहोगे कैसा बात कर रहे हैं सर? अलजेब्रा हमने 5 में भी पढ़ा था, 6 में भी पढ़ा था सर, 12th में तो जान ले लिया था, 11th 12th में सर। ट्रिगोनोमेट्री हमने 10th में भी पढ़ा था, 12th में भी है, जान ले लिया है इसने। क्यों सर? लेवल बढ़ गए। बिल्कुल सही। तो जैसे क्लासेस बेटा जी आपकी आगे बढ़ती हैं तो आपके लेवल भी आगे बढ़ते जाते हैं। तो हम लोग उस लेवल की बात करेंगे, उस लेवल तक टच करने की कोशिश करेंगे जहां से आपका 12th तो बेहतर हो ही हो, आगे कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको दिक्कत ना आए राजा। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले बोर्ड वाली बात करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। देखो राजा, जैसे आप बोर्ड एग्जाम में अपियर होंगे ना, तो आपको जो टेंस का राजा क्वेश्चन आएगा वो कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप पहले आंसर करने की कोशिश करो। ठीक है, मैंने यहाँ ही डैश फॉर 2 hours एवरी डे, है ना बच्चा? एकदम सिंपल सी मैंने यहाँ पे कोशिश करी आप सभी के समक्ष एक सवाल देने की, और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कितने बच्चे जो है इसको बिल्कुल सही सही जवाब दे पाते। ठीक है, चलो जी बाबू, आपके कहने के अनुसार हमने यहाँ पे ऑप्शंस भी आपको दे दिए ताकि काम आपके क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है ना? चलो चलो बेटा, कितने सवाल के ऑप्शंस हो गए? 4 जो हमारे बोर्ड में आते हैं। और आपको क्या करने हैं, इन चारों में आपको जवाब ढूंढने हैं, कौन सा जवाब बेहतर हो, है ना जी? चलो करो जवाब। कितना आसान सा सवाल है, ही डैश फॉर 2 hours एवरी डे। अब यहाँ पे क्या होगा ना, कुछ बच्चे जो यशस्वी बच्चे हैं और जिनको अपने आप पे, अपने अंग्रेजी पे भरोसा होगा, उन्होंने क्या करा होगा, सोचा होगा सर यहाँ पे फॉर है, फॉर के बाद गुरुजी टाइम है। तो हमने बचपन में गुरुजी पढ़ा था कि जहाँ पे सिंस आ जाए, जहाँ पे फॉर आ जाए, इसके बाद यदि पे टाइम आ जाता है तो हमें इसके लिए गुरुजी जनरली हैव का हैज के साथ में हमें बिन
के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेके जाना है जो अपना आंसर होगा, जिसे हम आमतौर पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। और वो बच्चा यहाँ पे आया होगा और उसने धड़ाक दे आंसर नंबर ए कर दिया होगा और खुश होगा, आ हा हमने तो तबाही मचा दिया, फोड़ दिया भैया। लेकिन जैसे वो घर आया और हम लोगों ने YouTube पे जब सॉल्यूशन कराया तो मैंने कहा बेटा जी ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये वाली सही है। अब वो माथा पकड़ लिया, अरे बाप रे गया 1 नंबर मेरा, चला गया। कैसे हो गया? तुमने ये पढ़ा बेटा, इसको तो तुमने पढ़ा ही नहीं। आखिर में क्या लगा है? एवरीडे। और तुमको ये कहां से ज्ञान हो गया कि जहां पर भी फॉर आएगा उसका मतलब यही होगा सिंस और फॉर वाली बात? अरे भैया ये यहाँ पे के लिए का भी तो सेंस दे सकता है। तुमने किसका सेंस लगा लिया? से वाली, जो गलत होगी तुमसे। तुम तो पढ़े, वो 2 घंटों से पढ़ रहा है, वो 4 दिनों से पढ़ते आ रहा है। बेटा जी यहाँ जो एवरीडे लिखा है, एवरीडे जो लिखा है, ये तुम्हारी किसको बता रहा है? रेगुलर एक्शन को बता रहा है, जो एक्शन तुम प्रतिदिन बेटा करते हो। और जो रेगुलर एक्शन बेटा होता है इसके हम लोग फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और ये बेटा जी जाता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। कहाँ जाता है बता दो जरा? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में जाता है। तो इस हिसाब से कौन वाली करेक्ट होगी? रीड्स वाली करेक्ट होगी। तो एग्जाम हमें ऐसे देगा क्वेश्चन, है ना, थोड़ी लेवल के ऊपर की बात होगी, हमें ऐसे सवाल देगा। अब हमें क्या करना था इसमें, ये जरा सा ध्यान से देखो। हमें क्या करना था, किसी भी तरीके से हमें सेंटेंस का पता करना था राजा टाइम, ये किस टाइम की बात हो रही है। तो एवरीडे ने कहा रेगुलर एक्शन की बात हो रही है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम बेटा जी निकल के आ गया कि गुरुजी प्रेजेंट की बात हो रही है। अब इस टाइम के अकॉर्डिंग हमें क्या भरना था? तो हमें भरना था वर्ब। हमें क्या भरना था बेटा जी? वर्ब भरना था, और वही वर्ब तुम्हारा आंसर हो गया। तो याद रखियो ये टाइम है, ये टाइम है, और तुम्हें जो वरना है ना, जो तुम्हें फील करना है बेटा, वो तुम्हारा वर्ब यानी कि वो तुम्हारा टेंस है। हेलो, एग्जाम में टाइम देगा, तुमसे टेंस पूछेगा, मतलब वर्ब के फॉर्म्स पूछेंगे। यानी कि शुरू करने से पहले ही हम आपको प्रेम से यहाँ लिख देते हैं कि बेटा जी परीक्षा में, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं सुंदर से कि राजा एग्जाम्स में, है ना, एग्जाम्स में टाइम दिया होगा, टाइम बेटा दिया होगा, दिया होगा, और टेंस पूछा जाएगा, टेंस पूछा जाएगा, है ना राजा। अब यहां समझियो, यहाँ टेंस का मतलब क्या है भैया? तो यहां हमसे पूछा जाएगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आगे अभी पहुंचेंगे, कोई टेंशन नहीं लियो, अभी तो कहानी हमने शुरू करा है। टेंस ऑफ वर्ब ऑफ फॉर्म्स मतलब 1 हो या फिर ये 2 हो या 3rd हो सकता है, होते तो 3 ही है। फिर 4 हम लोग किसको कहते हैं बेटा? वर्ब में ing जोड़ दो और एक और बन जाता है 5th, यानी कि वर्ब में s या es जोड़ दो। कहीं कहीं 2 प्लस वर्ब 1 को वर्ब 5 भी लोग बोल देते हैं, 6 बोल देते हैं, उससे लेना देना नहीं है। और यहाँ जो राजा टाइम की बात है ना, ये जो टाइम की बात है, ये टाइम हमें पता लगेगा या तो सेंटेंस में कोई ऐसे वर्ड्स दिए रहेंगे उनसे पता लगेगा, या फिर हो सकता है टेंस में कोई ऐसा फ्रेज दिया होगा जो टाइम को इंडिकेट करेगा, या फिर कोई कंप्लीट एक सेंटेंस ही हमको टाइम को शो करेगा, या फिर बेटा जी मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस का अर्थ होगा वो हमें बताएगा। अब बेटा आप 12th में हो तो जनरली या तो किसी वर्ड से पता लग जाएगा या फिर सेंटेंस के हमको मीनिंग से पता लगेगा कि कौन सा ये टाइम है,
प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है, उस अकॉर्डिंग हमें कौन सा वर्ब देना है। और आपको अच्छे से इन सभी वर्ब के बारे में पता है बेटा जी कि कौन आएगा अपने साथ, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो ये हो गई एग्जाम की बात, समझ में यहां तक आ गई आपको बात। तो मैं टू द पॉइंट बेटा पढ़ाता हूं, इधर उधर तेला बेले हम करे के जाने नहीं ना, सीधा ऐसा पढ़ो जे तारा परीक्षा में जब आवे सीधे दिख जाए कि इसमें ये है, ये देना है, आंसर हो गया। हम उस लेवल में पढ़ाने वाले महाशय जी हैं, इसलिए हम नहीं चलता है कि चलो तुमको टाइम पास कराएं। ये समझ गए, टाइम देगा, टेंस पूछेगा, टाइम देगा, टेंस पूछेगा, टाइम देगा, वर्ब का फॉर्म्स पूछेगा, वहीं बैठे बैठे बोलो, टाइम देगा, टेंस पूछेगा, टाइम देगा मतलब वर्ब फॉर्म्स पूछेगा। टाइम हमें किसी शब्द से पता लग जाएगा या फिर सेंटेंस के अर्थ से पता लग जाएगा। टेंस का मतलब है वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स को हमें फील करना है, किस टाइम के अकॉर्डिंग कौन सा हमें टेंस लेके जाना है। चलो जी बेटा जी, क्लियर हो गई बात। अब